वेलकम बैक टू दराज बिजनेस। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, बेसिकली मेन टॉपिक तो यही है कि हम किस तरीके से दराज पे बिजनेस कर सकते हैं। तो जो मेन आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। आज हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट को किस तरह लिस्ट किया जा सकता है दराज पे, और उसकी हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारे आज के जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो होगा हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स इन योर स्टोर। हम ये देखेंगे कि हम अपने स्टोर पे प्रोडक्ट को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्या हमें डिटेल्स उसमें ऐड करनी पड़ेंगी, और वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ओवरव्यू ऑफ सिंगल प्रोडक्ट क्रिएशन। आज हम एक प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, हम उसको दराज पे लिस्ट करेंगे लाइव, और वो डमी प्रोडक्ट होगा बेसिकली आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, उसके बाद है एडिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसमें किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगी, डिटेल इन्फॉर्मेशन होंगी। एडिंग प्राइस एंड अपडेटिंग स्टॉक, हम उसमें प्राइस को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और स्टॉक को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। एडिंग सर्विस एंड डिलीवरी, ये भी एक टॉपिक आएगा। उसमें एक बेसिकली वो होगा पोर्शन होगा जिसमें हम डिलीवरी और सर्विस को भी ऐड कर सकते हैं। एक और टॉपिक होगा फिर मैंडेटरी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एंड गाइडलाइंस। कुछ गाइडलाइंस होंगी प्रोडक्ट्स के लिए कि ताकि वो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो सके, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होंगी और कुछ इमेज गाइडलाइंस होंगी। तो ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। बेसिकली मेन टॉपिक यही है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट को किस तरीके से लिस्ट किया जाए और प्रोडक्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स इन योर स्टोर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल लर्न हाउ टू लिस्ट अ सिंगल प्रोडक्ट ऑन सेलर सेंटर। हम ये देखेंगे कि हम एक सिंगल प्रोडक्ट को सेलर सेंटर पे किस तरीके से ऐड अप कर सकते हैं। दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रिक्वायर्स यू टू फिल आउट वेरियस फील्ड फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट एक्सपोजर ऑन दराज वेबसाइट। अच्छा, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे तो हमें बहुत सारी फील्ड्स मिलेंगी, बेसिकली बहुत सारे पोर्शंस मिलेंगे। हम उस पे अगर हम ज़्यादा पोर्शंस पे हम अपनी इंफॉर्मेशन देंगे तो उस तरीके से हमें ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा दराज की वेबसाइट पे। लेट्स स्टार्ट बाय लॉगिंग इनटू दराज सेलर सेंटर। चले हम स्टार्ट करते हैं। दराज सेलर सेंटर पे आते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम गए प्रोडक्ट मैनेज प्रोडक्ट्स है और ऐड प्रोडक्ट्स। हम जाएंगे ऐड प्रोडक्ट्स पे। ऐड प्रोडक्ट्स पे हम जाएंगे तो हमें ये प्रोडक्ट ये स्क्रीन शो हो जाएगी। अच्छा, अभी हमारे स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही। स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही है, एक मिनट। ठीक है, अब हो रही है शो। जी ठीक है, तो ये एक हम जब जैसे ही हम अपना दराज सेलर सेंटर लॉगिन करेंगे तो हमारे पास एक सबसे पहले हमने देखा था प्रोडक्ट्स का टैब है। प्रोडक्ट्स के टैब में हम जाएंगे ऐड प्रोडक्ट्स पे। ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन शो हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी। बेसिकली अभी सिर्फ ये दो चीज़ें शो हो रही हैं। जैसे ही हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे या कैटेगरी को हम डालेंगे तो उसके बाद नीचे के जितनी डिटेल्स होंगी वो सब शो हो जाएंगी, अभी शो नहीं होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट नेम। अच्छा, प्रोडक्ट नेम का क्या तरीका है। बेसिकली प्रोडक्ट नेम में ये है, आपने अपने टाइटल रखना है, कोई भी प्रोडक्ट का टाइटल रखना है। टाइटल में सबसे मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ टाइटल ही है। टाइटल के बेसिकली टाइटल के बिना पर ही आपका प्रोडक्ट सर्च आउट में आता है। मीन्स कि अगर आपका कोई भी कीवर्ड डिपेंड करता है कि आप किस कीवर्ड किस कीवर्ड को टारगेट करो। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज कर लेता हैंड्स फ्री है, अब मैं अगर इधर हैंड्स फ्री को टारगेट करता तो उस हैंड्स फ्री में जितनी सर्चिंग होती ना वो मेरे कीवर्ड्स के हिसाब से आती रहती। जैसे ही मैं दराज पे लिखता हैंड्स फ्री तो हैंड्स फ्री पे मेरा प्रोडक्ट आता। अगर मैं लिखता रियल मी हैंड्स फ्री तो रियल मी हैंड्स फ्री पे नहीं आता, क्योंकि मैंने अपनी जो भी अपनी प्रोडक्ट नेम है या टाइटल है उसको मैंने हैंड्स रियल मी को नहीं डाला था, इस वजह से। तो ये जो प्रोडक्ट नेम है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी हम जो प्रोडक्ट देख रहे हैं वो ऐसे ही डमी प्रोडक्ट है, ऐसे ही हम लिस्टिंग, तो उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं तो मैं वो डाल देता हूँ। एक मिनट में देख लेता हूँ। ठीक है,
अच्छा, ये स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के पास? चैट प्रोडक्ट की शो हो रही है। अच्छा, ऐड प्रोडक्ट पे शो हो रही है। ठीक है, अब ये एक स्क्रीन शो हो रही होगी आप लोगों के पास कीवर्ड्स के हिसाब से एक्सेल पे। जी जी ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली हम ये देखते हैं कि जब हम कीवर्ड्स रिसर्च कर रहे होते हैं, तो जब हम ये सब चीज़ें रखते हैं अपने पास, हम उस पर पूरी रिसर्च करते हैं कि हमें कौन से कीवर्ड को टारगेट करना है। अभी बेसिकली हमारा जो मेन अभी जो हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं वो है सोप होल्डर, एक बाथरूम दानी जैसे कहते हैं, वो है लीफ शेप टाइप का। तो उस पे हम जो है अभी उस कीवर्ड के ऐसी लिस्टिंग करके चेक कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने किसी ज़माने में की थी लिस्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, तो ये अभी हम इसी को देख लेंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये जो जितने कीवर्ड्स हैं ना, हमने पहले ये देख लिया कि जो सोप होल्डर है कि लीफ शेप सोप होल्डर, ये किन किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा था। तो हमने पहले लिखा दराज पे सोप होल्डर, सोप बार होल्डर लीफ शेप। जब हमने ये सर्च किया दराज पे, तो हमारे पास इतनी लिस्टिंग्स आई जिसमें लीफ शेप सोप होल्डर की भी लिस्टिंग्स थी। फिर हमने इस तरीके से सारे सर्च किए, सोप होल्डर लीफ शेप, सोप होल्डर फॉर बाथरूम, इन सब पे लीफ शेप सोप होल्डर आ रहा था। ठीक है। और कितनी कितनी लिस्टिंग आ रही थी वो यहाँ पर है। अब हमने इसमें से टॉप 5 वो निकालना है जिसमें सबसे ज़्यादा लिस्टिंग आ रही हैं। तो हमने देखा सोप होल्डर वॉल पे आ रही थी तकरीबन 73,000। फिर सोप होल्डर फॉर बाथरूम पे 11,000, सोप होल्डर्स पे 17,000। तो हमने टॉप 5 को रेड किया और हमने इनको टारगेट करना। अब इन टॉप 5 की बिना पर हम एक कीवर्ड बनाएंगे इन सबको मिक्सअप करके। तो मैंने जो कीवर्ड्स बनाया था वो ये था, सेल्फ ड्रेनिंग लीफ शेप सोप होल्डर वॉल फॉर बाथरूम शोर एंड किचन। अच्छा, इसमें हमारे पास देखें तो कई सारे जो है वो हो रहे हैं, बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं वो टारगेट हो रहे हैं। लेकिन सेल्फ यहाँ पे हमारे पास सोप होल्डर्स को टारगेट करना था, ये आ गया हमारे पास सोप होल्डर्स। ठीक है। फिर हमें सोप होल्डर वॉल को करना था, तो ये इसी में इसके साथ ही एड अप हो गया। समझ रहे हैं? सोप होल्डर्स वॉल भी इसी के साथ टारगेट हो गया। अच्छा, ये एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी लफ्ज़ दो बार यूज़ ना हो। जैसे अब मैंने सोप होल्डर एक बार यूज़ कर लिया तो मैं दो बार ना करूँ, इससे जो है हमारी रैंकिंग पे इफेक्ट पड़ता है। फिर हमें करना था सोप होल्डर फॉर बाथरूम, ये भी इसी कीवर्ड के साथ हमने इसको ऐसा किया कि इसी कीवर्ड के साथ ये भी हो गया। इस तरीके से सेल्फ ड्रेनिंग सोप होल्डर लीफ शेप। अब सेल्फ ड्रेनिंग सोप होल्डर लीफ शेप को हम नहीं कर सकते थे, सेल्फ ड्रेनिंग लीफ शेप सोप होल्डर्स को कर सकते थे। अच्छा, तो ये भी हो गया, लीफ शेप सोप होल्डर भी हो गया। तो हमने 5 कीवर्ड जो निकाले थे उन सबको एक ही उसमें एडअप कर दिया और एक ही मेन कीवर्ड बना दिया। ठीक है, तो हमारा ये कीवर्ड है बेसिकली। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, और हम अपने उधर पे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, ये स्क्रीन शो हो रही है अभी आपके पास? नहीं, अभी कॉपी वाली हो रही है। अच्छा, ठीक है, तो हम वापसी सेलर सेंटर पे आए और हमने यहाँ पे मेन कीवर्ड जो हमारा था हमने वो लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद हम गए कैटेगरी पे। हमने अपनी कैटेगरी रखनी है बेसिकली। कैटेगरी हम वेबसाइट से दराज पे देख सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स ने किस कैटेगरी पे डाला हुआ है। ऐसे ये जो आएगा बाथरूम की कैटेगरी में आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाथरूम, बेडिंग एंड बाथ, बेडिंग एंड बाथ के बाद बाथ, बाथ के बाद बाथरूम काउंटर स्टोरेज भी हो सकता है और बाथरूम शेल्विंग पे भी आ सकता है। लाइन इन टावर्स एंड कैबिनेट्स में, क्योंकि कैबिनेट्स पे रखने वाली चीज़ है, तो हम बाथरूम काउंटर स्टोरेज पे बेसिकली उसको ऐड अप करेंगे। यहाँ जैसे ही आप कंफर्म करेंगे ये कैटेगरी चूज, कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस कैटेगरी की आपकी चीज़ है आपने उसी कैटेगरी में ऐड करनी है। कैटेगरी अगर आपके आगे पीछे हुई, जैसे अगर आपने कैटेगरी गलत डाल दी, तो उससे आपके प्रोडक्ट पे बहुत फर्क पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट सही तरीके से रैंक नहीं होगी। क्योंकि कस्टमर अगर बाथरूम की चीज़ है और आपने वो किचन की कैटेगरी में डाली हुई है, तो कस्टमर बाथरूम की कैटेगरी में जा रहा है, उसको आपकी चीज़ ही नहीं मिल रही, तो आपके पास सेल्स नहीं आएंगी। तो इसी तरीके से जो चीज़ है उसको उसी सही कैटेगरी पे रखना बेसिकली ये है, बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको जैसे ही कंफर्म करेंगे हमारे पास आगे की डिटेल्स खुल जाएंगे। ये देखें, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स खुल जाएंगे पूरे।
अच्छा, इसमें आ रहा है ब्रांड। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रांड हमने नो ब्रांड करना है क्योंकि हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है। जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा तो आप उसको अपना ब्रांड यहाँ पे लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। अभी हमारा कोई ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, हम इसको नो ब्रांड कर देंगे। शेप हमारा कौन सा होगा, उसका लीफ शेप है, लीफ शेप लिख देंगे आप आपको। अच्छा, यहाँ आ रहा है मोर। ये मोर जरूरी नहीं भी है लेकिन ये बहुत जरूरी भी है। जरूरी इसलिए नहीं है कि मतलब कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं होगी, लेकिन ये जरूरी इसलिए है कि इसमें फिल्टर्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। इसकी बिना पर आपकी प्रोडक्ट और ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों कस्टमर्स तक पहुंचती है, क्योंकि कस्टमर को मटेरियल भी पता चल रहा है, उसको मॉडल भी पता चल रहा है, उसको एक्सप्रेस डिलीवरी भी पता चल रही है। तो फिर वो जो है ज़्यादा सेल्स के चांस होंगे उसमें। ठीक है, तो ये आप ज़रूरी नहीं है इनमें जो चीज़, जैसे मटेरियल एक है, आप मटेरियल डाल दें। बेसिकली हमारा एक्रेलिक ही है, एक्रेलिक प्लास्टिक है बेसिकली वो, हम इसको एक्रेलिक में डाल देते हैं। फिर मॉडल आ जाएंगे तो मॉडल तो है नहीं इसका, हमारा ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो है लोकल प्रोडक्ट है, तो हम इसको न्यू मॉडल लिख देंगे बस। ठीक है, और ये भी इतनी कोई ज़रूरी है ही नहीं, अदर्स कर दें आप इसको। एक्सप्रेस डिलीवरी आप कराची डाल दें, जहाँ पे आपका जो है स्टोर की एड्रेस डाला हुआ है, जहाँ से आप शिप करेंगे, तो उधर जो है एक दिन में पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स है, अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। डिटेल्स, इसके बाद डिटेल डिस्क्रिप्शन में आ गया, पहला स्टेप मुकम्मल हो गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन। दूसरा है डिटेल डिस्क्रिप्शन। डिटेल डिस्क्रिप्शन में ये आपके पास तीन हैं बेसिकली, तीन टैब बने हैं। अब इसमें है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन और इंग्लिश डिस्क्रिप्शन। जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसमें ये होगा बेसिकली आपने चंद पॉइंट्स डालने हैं, मेन पॉइंट्स शॉर्ट फॉर्म में होंगे, जस्ट लाइक हाई क्वालिटी है आपका जो है, लीफ शेप टाइप है, इस तरीके से कुछ पॉइंट्स होंगे वो डाल दें। और फिर डिटेल्स हम देखते हैं। अच्छा, मेरे पास इसकी भी डिस्क्रिप्शन पड़ी होगी तो मैं वो भी निकाल लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन है तो वो मैं निकालता हूँ, फिर हम उसको उसी को ऐड अप कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब ये आप लोग स्क्रीन अब शेयर होगी। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की, वर्ड एक स्क्रीन है। जी जी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन लिखे थे। डिस्क्रिप्शन बेसिकली हमने क्या, इसका तरीका ये है कि आप जो है अलीबाबा एक्सप्रेस वगैरह अमेजोन से कुछ डिस्क्रिप्शन निकाल के या आप कंटेंट राइटर को दे दें, वो एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख देगा। तो आपने सेम नहीं लिखनी जो दराज पे है। अगर किसी ने प्रोडक्ट अपलोड किया हुआ, आप ऐसा नहीं है कि उसी की पूरी इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो उससे फ़ायदा आपको कुछ नहीं होगा, उसी को फ़ायदा होगा, उसकी जो लिस्ट होगी वो और ज़्यादा रैंक होती जाएगी। तो आपने ये ख्याल रखना है कि अपनी एक यूनिक सी बनानी है, और एक यूनिक से डिस्क्रिप्शन बना के आपने वो एडअप करनी है, ताकि जो है आपके अपना ही प्रोडक्ट एक तरीके से बूस्टअप हो रहा हो। अब यहाँ जो मेरे पास एक हाइलाइट्स है, हाइलाइट्स में मैंने लिखा है कलर्स, लीफ शेप सोप होल्डर हैज मल्टी कलर्स, मटेरियल है, फिर ये कुछ पॉइंट्स है छोटे, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। इनको मैंने कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, और ये मैं वहाँ अडेप्ट कर दूंगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन का टारगेट जो ताल्लुक है वो कीवर्ड से भी है। जो कीवर्ड आप वहाँ पे रैंक, जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हो ना, उसकी 30% डेंसिटी जो है आपके यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है उस पर होनी चाहिए। अगर मैंने कीवर्ड, मेरे जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो लिखी है 100 वर्ड्स की, तो 100 वर्ड्स में कम से कम 3 मरतबा आपका कीवर्ड टारगेट होना चाहिए। जैसे मैंने जो ये डिस्क्रिप्शन पूरी लिखी थी 200 वर्ड्स की थी, तो 200 वर्ड्स में कम से कम 6 दफ़ा आना चाहिए था। तो सोप होल्डर को मैंने टारगेट किया था 1, 2, 3, 4,
5 6 देखा, 6 दफा मैंने सोप होल्डर अपने डिस्क्रिप्शन में यूज किया। तो इस चीज का भी ख्याल रखना, आपने जो भी प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं 3% डेंसिटी उसकी जो है कीवर्ड पे होनी चाहिए। अगर आप 100 वर्ड की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो आपके 3 दफा वो कीवर्ड जो है वो डिस्क्रिप्शन में यूज होना चाहिए। 200 की लिख रहे हैं तो 6 दफा, 300 की लिख रहे हैं तो इसी तरीके से 9 दफा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी बिना पर आपकी रैंकिंग जो एसईओ बेसिकली होती है वो इन्हीं बिना पर होती है, तो इसकी वजह से भी आपकी रैंकिंग काफ़ी बेहतर होगी। ठीक है, अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पहले हाइलाइट्स को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये वाली स्क्रीन शो हो रही है आपके पास सेलर सेंटर की? नहीं। ये दोबारा दोबारा इसको करना पड़ता। चले, ठीक है, सेलर सेंटर पे आए हम। अब हमने इसमें जो यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे हमने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया जो हमने मेन पॉइंट्स निकाले थे बेसिकली। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी। उसके बाद लॉन्ग डिस्क्रिप्शन और इंग्लिश डिस्क्रिप्शन है, बेसिकली दोनों सेम होती हैं। ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, वो इंग्लिश डिस्क्रिप्शन, दोनों सेम होंगे हमेशा। जो पहली वाली उस पर पॉइंट्स होंगे, दूसरी वाले पे डिस्क्रिप्शन होंगी, क्योंकि वहां पे ये दो ही शो हो रही होती हैं, कोई तीसरी शो नहीं हो रही होती। तो हम वापसी उधर जाएंगे। और वहां से जो हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन थी वो हम उठा लेंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी करके। ठीक है, तो ये हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन है, और इसी को हम नीचे भी कर देंगे कंट्रोल वी करके। अच्छा, ये अभी इसकी जो है वो वो सही नहीं आ रहा, तो हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। बेसिकली ये सिर्फ ये हुआ है कि गैप आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो हमने वो हटाने हैं। इसकी सेटिंग कर देंगे हम, ताकि कस्टमर भी जब पढ़े तो उसको अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि रफ रफ सा लगे उसको, तो एक तरीके से हम सेटिंग कर देंगे। क्योंकि डिस्क्रिप्शन और पिक्चर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं कस्टमर के हिसाब से, और दराज के एल्गोरिथम के हिसाब से पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड, ये 3 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, हमने इसको एक लाइन में लिया है, एक पैराग्राफ की सूरत में इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, अब क्या होता है, ये तो हो गई हमारी डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी हमने दोनों। अब क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में बेसिकली ये पिक्चर्स का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। जब पिक्चर्स ऐड करेंगे तो वो कहाँ शो होगी, वो शो होगी दराज के मेन पेज पे। एक तो दो तरीके से आप पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं, वो हम देखते हैं इन दोनों का फायदा क्या होगा। खैर, अभी हम यहाँ पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं जो हमारी पिक्चर्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स मैंने निकाली। पिक्चर्स यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है, ये पिक्चर्स नजर आ रही हैं आप लोगों को? अच्छा, यहाँ अभी एक ही ऐड हुई है, तो हम देख लेते हैं। जी, आ गई हैं, अभी ऐड हो रही हैं। ये पिक्चर्स नजर आ रही हैं सबको? जी जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पिक्चर्स अपलोड करेंगे। इसका फायदा क्या होगा वो हम अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। वरना मेन जो होती है वो जो तो उधर शो हो रही थी वो वहाँ पे हो रही होती है, वो भी दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे पिक्चर्स ऐड करने का क्या फायदा होगा वो मैं आगे बताऊंगा।
अच्छा, इस वाली में भी हम पिक्चर्स अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी पिक्चर्स अपलोड कर लेते हैं। तो हमारा जो डिटेल डिस्क्रिप्शन का सेक्शन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये पिक्चर्स आ गए हैं आपके। तो अभी हमारे दो हो गए। बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसमें हमने देखा, अच्छा यहाँ पे वीडियो यूआरएल भी आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि आप वीडियो का लिंक दे सकते हो। आपकी जो भी प्रोडक्ट है, आप अगर उस जैसे कोई भी प्रोडक्ट है आपके, आप उसको एक वीडियो के तौर पे बना के पूरी तफसीलात आप वीडियो के ज़रिए भी दे सकते हो कि अगर किसी को समझ नहीं आ रही है आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह से, तो वीडियो के ज़रिए आसानी से समझ आ जाएगी। अगर किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से ओपन क्लोज होगा, ये सब चीज़ें जो होंगी आप वीडियो के थ्रू दे सकते हो। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ यूट्यूब पे मैंने लिख दिया लीफ शेप्स ऑफ होल्डर, तो मेरे पास पिक्चर्स आ जाएंगी। तो वहां से मैं कोई भी लिंक दे दूंगा जिसके जरिए इन लोग को समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कोई भी एक पिक्चर, मैंने फर्ज करें कोई भी वीडियो खोली, उसका यूआरएल उठाया, उसका यूआरएल उठा के मैंने इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया, हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसमें हमने ये सब चीज़ें ऐड करनी। डिटेल इन्फॉर्मेशन में हमने हाइलाइट्स लिखी, हाइलाइट्स के बाद हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखी और कुछ पिक्चर्स अपलोड कर दी वहाँ पे। यहाँ पे भी ये दोनों सेम होने चाहिए, इंग्लिश डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ये दोनों सेम होंगे। अच्छा, उसके बाद है व्हाट्स इन द बॉक्स। बॉक्स में क्या है? तो बॉक्स में क्या है, आप लिखेंगे 1x। एक हमारे पास क्या है, लीफ शेप सोप होल्डर है, लीफ शेप सोप होल्डर। अच्छा, अगर आप कोई पैक ऑफ 2 भी बेच रहे होते तो आप लिखते हैं 1x पैक ऑफ 2 लीफ शेप सोप होल्डर। ठीक है, 1 जरूरी आएगा कि एक बॉक्स में क्या है। एक बॉक्स में अगर आपके पास कुछ जितनी भी चीजें आ रही हैं, जो भी आप चीज एक प्रोडक्ट में दे रहे हैं, वो आप यहाँ लिख देंगे कि हम क्या दे रहे हैं एक उसमें। ठीक है, इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो ये चीज आपकी डिटेल डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर तीसरा शुरू होगा, वो क्या है, प्राइस एंड स्टॉक। प्राइस एंड स्टॉक में क्या है कि आप कलर फैमिली यहाँ आ रहा है। अगर अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप कलर्स वेरिएशन भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है वो डिफरेंट कलर्स में, लाइक ब्लू, ब्लैक और ग्रे में हम फर्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे ब्लैक। ठीक है, ब्लैक की यहाँ तस्वीरें डाल देंगे आप। उसके बाद जब आप यहाँ एक और आ रहा है ऐड अ न्यू एस, आप यहाँ लिखेंगे दोबारा ब्लू। फिर यहाँ ब्लू वाले की तस्वीरें डालेंगे और यहाँ इस तरीके से एक वेरिएशंस बन जाएंगी। एक ही अगर इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपको कलर्स की झंझट ही नहीं होगी। जैसे ही आपके पास ऑर्डर्स आएगा, आपको पता चल जाएगा ब्लू कलर का ऑर्डर है, तो आप वही ब्लू कलर की चीज़ भेज दोगे। अगर आप ये नहीं करते, फर्ज करें अगर आप कहते हो कि भाई मैं मल्टी कलर है मेरे पास कभी कोई होता है कभी कोई नहीं होता, तो मैं मल्टी कलर में बेचूंगा। इसमें क्या होगा, इसमें आप तस्वीरें मिक्सअप अपलोड करेंगे, जैसे मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पिक्चर्स निकाली। अच्छा, एटलीस्ट 3 इमेजेस ऑफ योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल, मैक्सिमम 8 पिक्चर्स। यहाँ साइज भी लिखा हुआ है 500 बाय 500 टू 2000 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये आप कम से कम 3 पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 8 प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। 3 तो लाजमी है। अभी मैंने 8 प्रोडक्ट अपलोड कर दिए। और साइज जो होना चाहिए वो भी आप इम्पोर्टेंट है, 500 इंटू 500 एंड 2000 टू 2000 पिक्सल। अगर कोई पिक्चर आप ऐसी निकालिए जिसका साइज ये नहीं आ रहा, आप जो है पेंट पे जाके एडिट करके उसका साइज भी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 8 पिक्चर्स अपलोड कर दी। अच्छा, ये जो पहली पिक्चर है, मेन इमेज लिखा हुआ है, ये जो है आपका थंबनेल होगा बेसिकली। ये आपकी मेन इमेज है। तो मेन इमेज हमेशा ऐसी नहीं, ये तो इसमें इस चीज का पार्ट बताया हुआ ना, इस चीज से बंदे को नहीं पता चलेगा शेप्स, लीफ शेप्स हो बोल रहा है। तो मेन इमेज मैं इसको रखूंगा जो कि सबसे अच्छी भी होनी चाहिए और सबसे वाज़ेह भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैं ये कुछ डिटेल्स वाली रख दूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये 8 पिक्चर्स अपलोड हो गई। यहाँ पे ये हम छोड़ देंगे। ये अगर हम कोई और वेरिएशन बना रहे हैं
तो हम ये अपलोड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। एड एन न्यू एसक्यू बेसिकली वही है कि हम कोई कलर्स की वेरिएशन दे रहे हैं या साइज की वेरिएशन दे रहे हैं तो हम ऐड करेंगे। अभी इसमें कोई वेरिएशन है नहीं, इसमें कलर्स हैं, लेकिन कलर्स अब मेरे पास, अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ, मेरे पास ब्लैक कलर नहीं है, ठीक है, कभी होता है कभी नहीं होता, ब्लू कभी होता है कभी नहीं होता, तो मैं इधर नहीं डालूंगा, फायदा नहीं है। मल्टी कलर्स होते हैं, मल्टी कलर्स डालूंगा, कभी कोई भी है मैं कोई भी भेज दूंगा, इससे ये चीज़ होगी। फिर हम आएंगे तो हम यहाँ देखेंगे कलर्स फैमिली मल्टी कलर है, ये खुद आ जाएगा। प्राइस आपने जो भी रखनी है, फर्ज करें मैं रख देता हूँ प्राइस 1000 रुपये की बेच रहा हूँ मैं। अच्छा, वैसे ये चीज़ इतने की है नहीं, मैं क्योंकि डमी लिस्टिंग कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ऑर्डर ना आए अगर लाइव हो भी जाए प्रोडक्ट, ठीक है। तो या चलें ठीक है, वो खैर 2 दिन का टाइम होता है क्यूसी में, तो हम डिलीट कर देंगे। अच्छा, प्राइस फर्स्ट करें 200 की प्रोडक्ट है, हमने 200 की बेचनी है। अच्छा, स्पेशल प्राइस ये होती है एक मिनिमम टाइम के लिए आप कोई भी सेल लगा सकते हो, जैसे आप कह रहे हो मैं मुझसे ये जो है अगर आप इस महीने लोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, अगर मैंने कहा कि 15 से 30 तारीख तक लोगे मुझसे तो मैं आपको 180 की दे दूंगा। तो एक तरीके से आपने स्पेशल प्राइस लगा दी है, सेल हो गई। ठीक है, तो स्पेशल प्राइस भी लगानी चाहिए, इससे भी सेल्स आती हैं। फिर क्वांटिटी मैंने बोला भाई मेरे पास 200 पीस पड़े हैं। ठीक है, सेलर एसक्यू बेसिकली कुछ भी नहीं होता, आपको अपनी प्रोडक्ट की निशानी लगाने के लिए आप एक सेलर एसक्यू रख देते हो। तो मैं रख देता हूँ जैसे आदिल मल्टी स्टोर था, तो हमने रख दिया AM और सोप होल्डर लिख दिया हमने। सेलर एसक्यू हो गया, इससे आपको पता चल जाएगा आपके प्रोडक्ट का एसक्यू क्या है। ठीक है, तो ये फिक्स प्राइस है, स्टॉक वाला भी क्लियर हो गया। पिक्चर्स अपलोड हो गई 8, मल्टी कलर आ गया, ठीक है, और ये कुछ प्राइस आ गई, स्टॉक भी आ गया, प्राइस भी आ गई। फिर आखिरी आ जाता है सर्विस एंड डिलीवरी। सर्विस एंड डिलीवरी में ये मोर का ऑप्शन है, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन हम देख लेते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई वारंटी है, अगर इन केस अगर आप कोई ऐसी चीज़ सेल करें जिसकी वारंटी, आप वारंटी दे सकते हैं, जैसे सेलर वारंटी, ब्रांड वारंटी, नो वारंटी। ब्रांड वारंटी जो ब्रांड की तरफ से, सेलर वारंटी जो आप दे रहा, मैं यहाँ सेलर वारंटी कर देता हूँ कि भाई 3 महीने तक ये चीज़ ख़राब नहीं होगी या टूटेगी नहीं। ठीक है, वारंटी पॉलिसी ये आप छोड़ भी सकते हैं, और यहाँ वरना कुछ लिख भी सकते हैं आप कि अगर अगर ये चीज़ मतलब ख़राब नहीं होगी, इस पे कुछ, अगर आप हैंड्स फ्री यूज़ कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई टूटने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, अगर ख़राब होगी तो हम उसकी जिम्मेदारी हमारी है, फिर हम आपको रिफंड कर देंगे जो भी होगा। ये वहाँ कोई पॉलिसी आप बना के वो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी पे आ जाते हैं। डिलीवरी में आपके पैकेज का जो भी प्रोडक्ट पैकेज होगा, जैसे ये है 0.3 रख देते हैं हम। अच्छा, ये होता है हमेशा केजी में, तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, कंपलसरी भी है, केजी में डालना है तो 0.3, 300 ग्राम की चीज़ होगी ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, 0.3, 0.2 जो भी जितना भी आपके प्रोडक्ट का साइज हो, वेट होगा, वो आप इधर लिख देंगे। डायमेंशंस, फिर वही जो भी उसकी डायमेंशन होंगे सही डायमेंशन लिखनी है। जैसे मेरे, अगर मैं अपने प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये अगर 8.5 सेंटीमीटर, अच्छा ये चीज़ सेंटीमीटर में आएगी, तो इसकी लेंथ ये है, विद ये है, और हाइट ये है। ये मैंने एक अभी रफली से डाल रहा हूँ, लेकिन आपने जो भी प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं उसका सही से डालना है। फिर ये डेंजरस गुड्स है, बैटरी है, फ्लेमेबल है, लिक्विड है, नन है, तो अभी तो नन है, तो हम नन पे कर देंगे, वरना जो भी चीज़ होगी उस कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमारा सब चीज़ें हो गई कंप्लीट। उसके बाद हम इसको अपलोड करें, यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ आ गया सेल्फ ड्रेनिंग लीफ शेप्स ऑफ होल्डर वॉल फॉर बाथरूम एंड शावर, योर प्रोडक्ट हैज बीन अपलोडेड बट नॉट येट विजिबल ऑन लज़ादा। बेसिकली लज़ादा जो है वो दराज ही है। प्लीज ऐड एड्रेस एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स टू मेक इट विजिबल टू बायर। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करें या एड्रेस अपलोड करें, तो ताकि कस्टमर, बेसिकली ये जो है सिर्फ 2 दिन लगेगा आपके प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के, उसके बाद ये अपलोड हो जाएगा। अगर आपने कोई और प्रोडक्ट अपलोड करना है तो यहाँ करें, वरना डन कर दें। ठीक है, जब आप डन कर देंगे
तो यहाँ पे आप आएंगे मैनेज प्रोडक्ट से, आप अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं। प्रोडक्ट मैंने ऐड किया, इसकी ये मेन पिक्चर है, ये कीवर्ड है, ये सब चीज़ें यहाँ आ गई। यहाँ पे अभी सेलर नॉट वेरीफाइड है, अभी बेसिकली हमारा अकाउंट भी वेरीफाइड नहीं है, इसलिए यहाँ क्रॉस आ रहा है, बाकी सब चीज़ें सही है। क्यूसी स्पेंडिंग आ रहे हैं नीचे ना, क्यूसी स्पेंडिंग है, क्यूसी 2 दिन का टाइम लेगा। क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट होता है, आपकी प्रोडक्ट चेक करेगा सही है गलत है, तो उसके बाद वो अपलोड कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट अपलोड करना आ गया। ठीक है, ये तरीका है प्रोडक्ट अपलोड करने का। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास, इम्पोर्टेंट टिप्स। जी जी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं इमेज के हवाले से। क्या, इमेज ऑफ योर प्रोडक्ट मस्ट बी एक्यूरेट, जो भी आपके प्रोडक्ट्स की इमेज है वो बहुत सही होनी चाहिए, बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन एंड हाइलाइट्स मस्ट बी अट्रैक्टिव एंड करेक्टली डिपिक्ट द प्रोडक्ट। हाँ, 2 दफ़ा आ गया सर। ठीक है, तो जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन और हाइलाइट्स होंगी बिल्कुल अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कि बायर जैसी पढ़े उसको एक एक चीज़ समझ आए किस बारे में है और क्या इसकी डिटेल्स हैं। और वो सब चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ गलत लिख रहे हो, बाद में जब वो हो तो फिर वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट आपको रिटर्न कर दे जो भी आपका कस्टमर होगा। अवॉइड इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कोई गलत इन्फॉर्मेशन से अवॉइड करना है, कोई जो जैसी चीज़ है वैसा ही लिखना है। अवॉइड मेंशनिंग एनी पर्सनल डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ, आप इसमें कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल नहीं दे सकते। जैसे आप, ऐसा नहीं है कि आप तस्वीर अगर लगा रहे हो तो तस्वीर में आपने साइड पे अपना नंबर लिख दिया कि भाई कोई मसला हो तो आप मुझे कॉल कर लें, आप प्रोडक्ट रिटर्न ना करें इस तरीके से। तो ये सब चीज़ों से अवॉइड करना है। डू नॉट मेक एनी फॉल्स क्लेम, कोई आपने कोई गलत चीज़ कोई क्लेम नहीं करना है, जो चीज़ आपके प्रोडक्ट में नहीं है वो चीज़ आपने नहीं क्लेम करनी है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं इमेज गाइडलाइंस है। इमेज गाइडलाइन में क्या है कि बी क्लियर नॉट नॉट ब्लर्ड, जो कि आपकी इमेज होगी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहाँ मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक ऐसी पिक्चर लगा दी है, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर इमेज है। ठीक है, ब्लर भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर इमेज है। फोकस, जो आपका प्रोडक्ट है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। हैव अ वाइट और ग्रे बैकग्राउंड, अगर आपके प्रोडक्ट का बैकग्राउंड वाइट और ग्रे है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्ट समझ में आती है, नज़र आती है। शो कलर मटेरियल क्लियरली, जो भी आपका कलर्स हैं वो साफ नज़र आने चाहिए, मटेरियल जो भी प्रोडक्ट है साफ नज़र आना चाहिए। कवर मल्टीपल एंगल ऑफ द प्रोडक्ट, अब यहाँ तो खैर एक प्रोडक्ट, लेकिन आप जो है जब 4-5 प्रोडक्ट लगाएंगे तो हर एंगल से पिक्चर्स लेंगे। मल्टीपल एंगल से पिक्चर्स लेंगे तो फायदा ये होगा, कस्टमर को समझने के लिए आसानी होगी, उसको पता चल जाएगा भाई ये चीज़, उसको पूरी एक तरीके से चीज़ जो है आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में ही समझ आ जाएगी, तो वो फिर जो है आपके वहां से जाएगा नहीं, वो खरीद के ही जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इमेज गाइडलाइंस हैं। प्रोडक्ट इमेजेस प्ले एन एसेंशियल रोल इन ग्रैबिंग कस्टमर्स अटेंशन एंड हेल्प देम मेक अ परचेज डिसीजन। प्रोडक्ट या इमेज, मैंने भी जैसे पहले भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी जो भी डिसीजन है, परचेज डिसीजन कस्टमर्स के उस पे उसके हवाले से, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, इमेज गाइडलाइंस है। इमेज किस तरीके से होनी चाहिए, इमेज जो है एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। खैर अब ये पहले का था, इस वक्त अभी 3 हो गई। 3 इमेजेस होनी चाहिए लाजमी। और साइज चार्ट इज मैंडेटरी वेयर रिक्वायर्ड फैशन, अच्छा अगर साइज चार्ट भी ज़रूरी है, अगर आप कोई फैशन की कैटेगरी बेच रहे हैं, अगर आप कपड़े सेल आउट करें टी शर्ट्स, तो उनका साइज चार्ट होता है कि, तो उस कैटेगरी के लिए साइज चार्ट आपको डालना पड़ेगा, वरना आपको रिटर्न लगते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है लाइफ स्टाइल इमेजेस आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल, कोई भी इस तरीके से इमेज है फैशन एंड क्लोथिंग के, लाइक आप किसी बंदे को आपने टी शर्ट बना के, आपने किसी मॉडल को टी शर्ट बना के आपने अपने टी शर्ट की तस्वीर, तो वो एक्सेप्टेबल हैं, आप कर सकते हैं। फैशन कैटेगरी में बेसिकली ज़्यादा होता है। इट इज़ बेटर टू अपलोड अप टू 6 to 8 इमेज कैरीफ्लाइंग ऑफ ए प्रोडक्ट, अच्छा ये कह रहा है कि 6 से 8 तस्वीरें तो डालें आप, ताकि आपका प्रोडक्ट सही तरीके से क्लैरिफाई हो जाए, कस्टमर्स को खरीदने में आसानी हो। इमेजेस फॉर्मेट्स अलाउड जो हैं वो जेपीजी है, पीएनजी और जीआईएफ है, कोई वेब पेज की प्रोडक्ट नहीं अपलोड होगी। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये डाल सकते हैं आप फॉर्मेट, इन फॉर्मेट्स में। इमेज डायमेंशंस, स्क्वायर्स इमेजेस बेस्ट डायमेंशंस आर, ये इमेज डायमेंशन है 1000 by 1000 पिक्सल, बट नॉट इमेजेस इन द रेंज बिटवीन 1000 into 1000 पिक्सल आर नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, इस रेंज पे जो होगी 2000 के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मिनिमम आई गेस 500 पिक्सल्स, 500 into 500 पिक्सल्स है,
मैक्सिमम 1000 into 1000 पिक्सल्स की पिक्चर्स अपलोड होती हैं। मैक्सिमम फाइल साइज जो 3 MB होना चाहिए, 3 MB से ज़्यादा की इमेज नहीं होनी चाहिए। द फर्स्ट इमेज विल बी द मेन इमेज एंड द फ्रंट व्यू ऑफ योर प्रोडक्ट। जो पहली पिक्चर है ना वो मेन पिक्चर होगी, तो उसमें जो है आपका प्रोडक्ट का फ्रंट व्यू होना चाहिए जिसमें पूरी प्रोडक्ट नज़र आ रही हो फ्रंट से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वंस इमेजेस आर अपलोडेड इट विल टेक 3 to 4 वर्किंग डेज फॉर QC ऑफ द इमेजेस। जब आप पिक्चर अपलोड करेंगे 3-4 दिन QC में जाएगा। QC इज क्वालिटी चेकिंग डिपार्टमेंट, वो क्वालिटी चेक करेगा प्रोडक्ट की, उसके बाद वो विजिबल होगी आपके दराज वेबसाइट पे। ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक किसी को कोई मसले मसाइल या कोई ऐसी चीज, कोई सवाल अगर किसी का हो इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड। नहीं मेरे ख्याल से इसमें एक चीज उसामा रह गई मेरे ख्याल से। जी जी, वो ये कि ये प्रोडक्ट लिस्टिंग तो सिखा दी, प्रोडक्ट हंटिंग वाला टॉपिक रह गया जो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करनी है, कौन सी जी जी, प्रोडक्ट होनी चाहिए। ठीक है। ठीक, तो वो हम कल की क्लास में देख लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत एक तरीके से इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा समझने मतलब दिमाग वाली चीज है, उसमें हाँ ही सारा टाइम वगैरह सब वही लगेगा। तो हाँ, वो लिस्टिंग कल का पे ये रह था गया। कि हाँ वो कल पे रख देते हैं। अभी लिस्टिंग का इस वजह से कि लिस्टिंग भी आनी चाहिए, किस तरीके से लिस्ट करना है, ये सब चीजें हैं। खैर प्रोडक्ट, ठीक हाँ प्रोडक्ट हंटिंग हम कल देख लेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है ठीक है, ठीक तो है। यहाँ तक कोई ऐसी चीज, कोई सवाल अगर किसी का हो। सब चीजें क्लियर हैं, पूरी चीज बता दी है वैसे तो। ठीक है, तो फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। ये जुरेश पूछो, जुरेश पूछो। जी, जुरेश हैंड रेज किया है, जुरेश। आवाज तो कम आ रही है बहुत सुरेश की। आवाज आ नहीं रही। आपकी तो आ रही है, उनकी नहीं आ रही। हम्म। मैसेज किया उसने कुछ चैट। चलो ठीक है, वाइंड अप करो। ठीक है, ठीक है, तो शुक्रिया, थैंक यू। ओके। ओके, अल्लाह।